Hello everyone, welcome back to our daily series. um, आज है 18th August 2025. We had a long weekend. A lot of external factors were at play. Government announced new GST changes. US had a conversation with Putin in Alaska. So आज मार्केट में हमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के इम्पैक्ट देखने को मिले. ठीक है. मार्केट ने आज हमें एक गैप अप दिया है. एंड गैप अप इज ऑलवेज एन एनोमली. ठीक है. तो गैप अप क्या है? एनोमली है. एनोमली हमें हमेशा इंटरेस्टिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है. अब क्वेश्चन ये है उसे पढ़ा कैसे जाए. हाउ डू वी एनालाइज दिस. ठीक है. हम जानते हैं कि गैप जो होता है दो तरह का होता है. एक होता है फंडामेंटल और एक होता है टेक्निकल. ठीक है. सो आज का जो फंडामेंटल गैप होता है वो फिल नहीं होता है, जो टेक्निकल गैप होता है वो फिल होता है. ठीक है. नाउ आज का किस टाइप का गैप था? वी विल ट्राई टू डिकोड दैट एंड लेट्स होप कि वी आर करेक्ट. ठीक है. सेकेंड थिंग इज दैट मार्केट गैप के बाद क्या करता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सिर्फ गैप ही इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. तो हमने देखा मार्केट ने गैप अप दिया था आज. ओके. एंड ए एंड बी पीरियड में अपसाइड को एक्सटेंशन मिला, बट उसके बाद मार्केट ने एक नॉर्मल प्रोफाइल दिया है. वी वर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में कि पी शेप प्रोफाइल बनेगा, बट मार्केट में थोड़ी सेलिंग आ गई एंड ये पूरा बीच का एरिया भी फिल हो गया एंड मार्केट ने एक लो बनाया एंड वापस वैल्यू एरिया के अंदर आ गया था. ठीक है. सो वी हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. we have a normal distribution and with a gap up. Okay. Now typically क्या होता है कि अगर हमने क्या देखा था, we will go into depth जब हम ऑर्डर फ्लो करेंगे तो उस समय थोड़ा डेप्थ में देखेंगे. बट हमने क्या देखा था कि मार्केट ने जब गैप अप दिया तो क्यों हुआ मेजर गैप अप? इट इज बिकॉज हमने देखा कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशन कैरी हो रहा था फ्राइडे थर्सडे तक. ठीक है. बिकॉज ऑफ विच जब गैप अप मिला तो शॉर्ट कवरिंग हुई. शॉर्ट कवरिंग के बाद हमें दिखा दैट लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई एंड शॉर्ट्स क्लोज हो गए. बट उसके बाद हमें न्यू लॉन्ग पोजीशंस देखने को मिले. ये न्यू लॉन्ग पोजीशंस होल्ड नहीं कर पाए और मार्केट नीचे को आ गया. इट गोज टू शो कि ये फंडामेंटल गैप नहीं है, ये टेक्निकल गैप है और इसे मार्केट को फिल नीचे के गैप को फिल करने के लिए आना चाहिए. ठीक है. अगर ये फंडामेंटल गैप होता तो मार्केट जिस लेवल पे शॉर्ट कवर किया है उसके ऊपर में ही रह जाता. ठीक है. इट इज़ वन ऑफ द इजी मार्कर्स जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेट्स सी कैसे कैसे होता है. ये प्रोफाइल को अगर हम खोल करके देखेंगे इन 30 मिनट कैंडल्स तो हमें कुछ ऐसा दिखता है. मार्केट ओपन हुआ और उसने एक ओपन ड्राइव दिया. पूरा ए पीरियड में वी हैव सिंगल्स. बी पीरियड में हमें एक्सटेंशन मिला, आप देख सकते हैं यहाँ पे. ओके. सी पीरियड में नो एक्सटेंशन. सी डी ई एफ वापस आ गया. एफ पीरियड में इनिशियल बैलेंस का एक्सटेंशन मिला हमें. क्या ये फेल्ड ऑप्शन हो सकता है? हमें एफ पीरियड में नहीं पता था, लेकिन जब तक एफ पीरियड क्लोज हुआ जी पीरियड ने ओवरलैप दे दिया विच मीन्स नो फेल्ड ऑप्शन. ठीक है. एफ एंड जी पीरियड में हमें डाउन साइड की ओर एक्सटेंशन मिला जो कि वापस बाई किया गया और वैल्यू एरिया के अंदर में आ गया एंड उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिला. मार्केट साइडवेज रह गया पूरा टाइम. ठीक है. सो वी सॉ कि मार्केट ने ए और बी पीरियड में जो एक्सटेंशन दे दिया था, ऊपर में इनिशियल बैलेंस बना लिया था, अप साइड में नो एक्सटेंशन. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अप साइड में इंटरेस्ट नहीं है. अंडरस्टूड. तो हम मार्केट से क्या क्या चीज़ हमें देखिए, मार्केट लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं अलग अलग लेवल्स पे, बट ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? अगर हम कहना चाहेंगे हाँ मार्केट ने 25,088 का हाई बनाया, उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिला? हमें इन्फॉर्मेशन डिकोड करना है, तभी हमें पता चलेगा मार्केट क्या करना चाह रहा है. राइट. सो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने पे ज़्यादा फोकस करना है हमें.
सिर्फ नंबर्स और फैक्ट्स के ऊपर में नहीं रिलाई करना है। नाउ लेट्स सी कंपेयर टू लास्ट फ्यू डेज मार्केट कहाँ पर है मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से, एंड क्या एक्सपेक्टेशन है इससे। एज यू कैन सी हमें एक मिला है गैप, राइट। हमें मिला है एक नॉर्मल प्रोफाइल, राइट। कहाँ पे मिला है? इफ यू रिमेम्बर मैंने सुबह में भी एक स्क्रीनशॉट भेजा था इस चार्ट का बिफोर द डे स्टार्टेड कि एक मार्केट जो है एक बहुत ही बड़े ब्रैकेट जोन में आ गया है, और ये ब्रैकेट का लेंथ बहुत बड़ा है, लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है वो बहुत बड़ा है, राइट। एंड इसे 25,060 के आसपास में रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इफ यू रिमेम्बर 1.5-2 महीने पहले भी हमने 25,060 से 25,090 के जोन को काफ़ी ट्रेड किया है। 25,060 से 090 में मार्केट ने बहुत बार रेजिस्टेंस देखा था, और ये फाइनली गिर करके 840 पे आया था, बहुत टाइम वहां पे दिया था, और 840 को भी फाइनली तोड़ दिया था, जहां से कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, राइट। सो हमें उसके बाद भी 400 पॉइंट के आसपास का गैप मूवमेंट मिला था नीचे की ओर ना। मार्केट वापस से इस जोन में आ गया है 25,060 से 90 के जोन में, और यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है, राइट। दूसरा चीज हमने अभी तक डिटरमाइन किया है कि ये एक टेक्निकल गैप है, फंडामेंटल गैप नहीं है। टेक्निकल गैप है अगर, तो इसे ये जो पूरा जोन है गैप का, इसे फिल करने के लिए वापस आना चाहिए, राइट। सो वी शुड एक्सपेक्ट मार्केट की ये नीचे की ओर आ सकता है। कब आएगा? तो हमारे लिए की लेवल्स क्या है? वैल्यू एरिया लो 24,960, ये की रेफरेंस लेवल है कल के लिए। अपसाइड के लिए 25,030, अगर ये इसके ऊपर जाता है तो 25,090 से लेकर के 25,100 130 के जोन को वापस टेस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, ये पुराना सप्लाई जोन है, राइट। यहाँ पे ओल्ड सप्लाई है ना। अगर ये मार्केट 24,960 को तोड़ देता है और नीचे आता है, तो इसका इमीडिएट टारगेट जो होगा वो होगा 24,860, एक्सक्यूज मी, एंड अगेन इट शुड गो ट्राई टू रीच 24,780, राइट। ये क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इसे गैप भरने के लिए आना होगा, ओके। सो हमारे लिए की रेफरेंस लेवल है हमारे लिए डाउन साइड के लिए 24,960। मार्केट इसके नीचे जाता है तो टारगेट हमारा बन जाएगा 24,860, और उसके नीचे जाता है तो 24,780, ठीक है। ये हमारा डाउन साइड का टारगेट होगा। अगर मार्केट 25,030 के ऊपर जाता है तो उसका टारगेट बनेगा 25,060 से 25,090, और नहीं इसके ऊपर भी जाता है तो 25,100 है, विच इज ओनली 10 पॉइंट्स से लेकर के 127, 25,130, बहुत ज़्यादा ऊपर में लीवे नहीं है मार्केट के पास। बट बेयर इन माइंड मार्केट क्या ऊपर जाना चाहेगा, इसे पहले गैप फिल करना पड़ेगा, राइट। सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि हो सकता है ये ऊपर जाने का ट्राई करेगा और फेल करेगा, इन दैट केस मार्केट जो है नीचे की ओर आना चाहिए। तो हमारा बायस अभी क्या रहेगा? हमारा बायस रहेगा अभी सेल ऑन रैली अगेन, ठीक है। सो लेवल बहुत क्लियर है, बहुत ही सिंपल लेवल है हमारे पास 24,960 ट्रैक करने के लिए है। वो टूटता है तो 860 और 780 का टारगेट खुल जाता है हमारे लिए। अगर ऊपर की ओर 25,030 को तोड़ देता है तो 25,060, 25,090, 25,100, 127, ठीक है। बहुत पास पास में काफ़ी रेजिस्टेंस जोन्स हैं। बी केयरफुल ऑन दी अपसाइड। अगर मार्केट ऊपर जाता है इमीडिएटली लिक्विडिटी को ट्रैक कीजिए, जहां लिक्विडिटी मिलती है इमीडिएटली आपको एग्जिट करना होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली रिवर्स पोजीशन लेने के लिए अच्छा टाइम होगा ये, ठीक है। वी विल सी ऑर्डर फ्लो में क्या होता है कल, बट अभी के लिए ये दो लेवल्स हैं जो कि हमें देखना है, ओके। नाउ
लेट्स मूव ऑन टू ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो में क्या देखने को मिला हमें आज? ऑर्डर फ्लो बहुत ही इंटरेस्टिंग था आज। बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई करने को मिला हमें बहुत गैप को। सो यू कैन सी हियर दैट मार्केट ओपन हुआ गैप के साथ 649 लॉट 285 लॉट की सेलिंग हुई, लेकिन इमीडिएटली 572 की बाइंग हुई। ये काफ़ी सारे बड़े बड़े पोजीशंस हैं, ठीक है। 464 लॉट की बाइंग हुई है, 300 लॉट की सेलिंग हुई है। बट ये जो जोन है आपका 25,000 24,980 से 990 का जोन, ओके। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी देखने को मिली, ओके। बहुत सारी बाइंग हुई है हेवी क्वांटिटी में और वहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई है, विच मीन्स व्हाट, हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखा है कि मार्केट में शॉर्ट्स थे। नाउ शॉर्ट्स एग्जिट कर रहा है। जब वो एग्जिट कर रहा है तो उसे लिक्विडिटी मिल गई 980 990 में, शॉर्ट्स क्लोज हो गए। क्या मार्केट यहाँ से उठेगा? तो अगर उठ रहा है जैसा हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो ये कौन हो सकता है? ये शॉर्ट कवरिंग तो होगी ही नहीं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग तो कंप्लीट हो गई है, सारी लिक्विडिटी मिल गई है। तो यहाँ पे जो बाइंग हुई ये न्यू बाइंग है, ये न्यू इन्वेंट्री है, न्यू बिजनेस या फिर इन्वेंट्री। न्यू इन्वेंट्री है, न्यू बिजनेस है, ओके। ये न्यू बायर है, ये ऊपर ले जा रहा है मार्केट को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हो रही थी, ये लिक्विडिटी दी जा रही है। 784 742 455 400 800 लॉट में सेलिंग हो रही है। और यहाँ देखिए साइड में 300 400 500 100 400 250 100 सारी बाइंग हो रही है। यहाँ देखिए 700 लॉट की सेलिंग हो रही है। यहाँ 400 400 400 400 लॉट की बाइंग हो रही है, राइट। यहाँ 800 लॉट की सेलिंग हो रही है, यहाँ 600 200 लॉट की बाइंग हो रही है, राइट। यहाँ 400 लॉट की बाइंग हो रही है। सो यू कैन सी दैट लिक्विडिटी मिल रही है, कंसिस्टेंटली सेलिंग भी चालू है। सो जिसने भी नीचे में बाई किया है वो बेचता जा रहा है, मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, राइट। जाते जाते देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई अप हो गया। मार्केट कहाँ पहुँच गया? 25,060 से 90 का जोन में पहुँच चुका है। ये बहुत पुराना सप्लाई जोन है। और यहाँ पे देखिए ऊपर जाते ही जहाँ 700 लॉट के 800 लॉट के बाइंग हो रही थी, यहाँ पे 100 80 5 40 45 का हो गया बाइंग, राइट। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे नो बाय इंटरेस्ट, यहाँ पे बायर को इंटरेस्ट नहीं है। एंड देयरफॉर एंड ये रेजिस्टेंस जोन है, ये सप्लाई जोन है, हमें पता है ये बात। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बायर हट रहा है, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट्स कवर होने बाकी है, शॉर्ट्स तो कवर हो चुके हैं। दैट्स वाई वॉल्यूम कम हो रहा है, राइट। और यहाँ पे बायर भी हट रहा है। एक सप्लाई जोन में रेजिस्टेंस जोन में जाते ही मार्केट के वहाँ से बायर हट रहा है, तो क्या होगा? मार्केट फिर ठंडा हो जाएगा, या तो नीचे आएगा या फिर वहीं पे साइडवेज हो जाएगा। एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे 150 200 लॉट की बाइंग हुई, यहाँ 400 लॉट की 200 लॉट की सेलिंग हो गई। यहाँ पे 100 160 लॉट की बाइंग हुई, यहाँ 170 120 170 लॉट की सेलिंग हो गई। ये क्या है? ये हमें दिखा रहा है कि लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा रही है, राइट। पूरी लिक्विडिटी दी जा रही है। ये लिक्विडिटी किसको दी जा रही है? जो नया बायर है उसको लिक्विडिटी दी जा रही है, तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे इंटरेस्ट खत्म हो गया, ये सारे 2 डिजिट्स में आ गए बाइंग सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे सारे वॉल्यूम खत्म हो गए, नो वॉल्यूम। यहाँ पे तो कोई इंटरेस्ट बचा ही नहीं मार्केट को, विच मीन्स व्हाट, शॉर्ट्स खत्म हो गए हैं। नया बायर आया था, उसको लिक्विडिटी दे दी, वो एग्जिट कर रहा है। ऊपर में जा करके वो नया बायर बड़ा ऑर्डर नहीं मार रहा है, राइट। हमारे पास इतना खबर है। इसके बाद देखिए मार्केट पूरा साइडवेज रहा है, यहाँ पे कोई मेजर नहीं हुआ पोजिशनिंग। फिर हमें थोड़ा सा देखने को मिला 130 लॉट की सेलिंग 100 लॉट की बाइंग, मोर और लेस बैलेंस आउट हो गया। यहाँ पे 150 लॉट की सेलिंग हुई, यहाँ 100 लॉट की बाइंग हुई। थोड़ी थोड़ी सेलिंग दिख रही है, लेकिन कुछ मेजर है नहीं अभी तक, राइट। यहाँ पे भी नो वॉल्यूम नो वॉल्यूम नो वॉल्यूम। देन हमें मिला 200 100 लॉट का सेलिंग, राइट। यहाँ पे हमें 200 और 100 लॉट की बाइंग मिली। यहाँ हमें क्या दिख रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है अभी तक। और मार्केट अभी भी 980 990 के पास है। हमने क्या देखा था सुबह में? लिक्विडिटी कहाँ मिली थी? 980 990 के पास। जैसे ही मार्केट 980 90 तोड़ता है, मार्केट को यहाँ से गिर जाना चाहिए, राइट। क्योंकि वहां पे ही सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मिली है, राइट।
जैसे ही ये टूटा, यहाँ पे देखिए सेल पोजीशंस बढ़ने शुरू हो गए, 200 लॉट, 150 लॉट, 200 लॉट। ये कौन है? ये इनिशिएटिव सेलर आ गया, राइट। की रेफरेंस लेवल पे काम हो रहा है, ध्यान रखने का है। उसके बाद देखिए 150 लॉट, 500 लॉट सेलिंग हो गई, 200 लॉट, यहाँ रेस्पॉन्सिव बाइंग हो रही है, लेकिन सेल तो चालू है, राइट। 950 940 के आसपास तक आ गया था मार्केट। इसके बाद भी सेलिंग कंटिन्यू होती रही, 267, 225, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ी बाइंग वापस आ गई, 150, 150 लॉट की बाइंग हुई, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए रेस्पॉन्सिव 145, 116 लॉट की सेलिंग हो गई, लेकिन देखिए राइट साइड में बायर्स 00529 सिर्फ है। ये कौन है? ये रेस्पॉन्सिव बायर है, ये पुश नहीं कर रहा है ऊपर, ये बस एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर एक 282 लॉट का बायर आया, दिस इज व्हेन यू नो कि नो मोर सेलिंग, नो मोर सेलिंग। हमारा 930 934 का जो टारगेट था वो भी अचीव हो ही गया है यहाँ पे, ओके। सो देर इज नो नीड टू पुश दिस मार्केट। एंड उसके बाद देखिए मार्केट, बिकॉज इसे लिक्विडिटी मिल गई और सेलिंग बंद हो गई, तो मार्केट वापस ऊपर की ओर जाना शुरू हुआ। क्या ये मार्केट बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम पे ऊपर गया है? नहीं। 116 लॉट, 100 लॉट, 100 लॉट, 100 लॉट, दैट्स इट। 80 लॉट, 60 लॉट, ये देखिए मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, लेकिन सेलिंग बाइंग वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ तो सारे 2 डिजिट्स में है। यहाँ पे 100 लॉट की बाइंग हुई है, 150 लॉट की सेलिंग हुई है, 280 लॉट की बाइंग हुई है, 200 लॉट की सेलिंग हुई है, 90 लॉट की सेलिंग हुई है, बराबर हो गया। ये तो नेट नेट तो 26 लॉट का ही सेलिंग हुआ है, राइट। क्या पता चलता है इससे हमें? मार्केट को जब रिस्पॉन्सिव बाइंग मिली उसके बाद वो उठ गया। क्यों उठ गया? क्योंकि सेलर भाग गया ना, सेलर हट गया, तो मार्केट अपने आप ऊपर आ गया। लेकिन क्या ये मार्केट हैवी वॉल्यूम से ऊपर आया है? क्या उसके पीछे फोर्स है, स्ट्रेंथ है? नहीं है। 100 लॉट में बाइंग हो रही है, राइट। सो उस पर भरोसा नहीं करना है। मार्केट फिर 980 990 के पास जा करके ठंडा हो गया, ठीक है। यहाँ 100 लॉट की बाइंग हुई, 200 लॉट की सेलिंग हुई। ना, चूंकि हमने देख लिया है कि ऊपर में जाकर के बायर हट गया, नीचे में जाकर के सेलर हट गया, मार्केट कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा पूरा दिन। उसके बाद मार्केट जो है साइडवेज हो गया, कोई मेजर ट्रेड नहीं हुआ इसमें। मैक्स टू मैक्स इसमें 125 150 लॉट का ट्रेड हुआ है कुछ कुछ, बट कोई मेजर ट्रेड नहीं था उसके अलावा। सेम थिंग, दिन एंड खत्म होने को आया, तो ये लास्ट के 15-20 मिनट को हम एनालाइज नहीं करेंगे, एंड ये मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज रह गया, विच इज वाई हमें मिला एक नॉर्मल प्रोफाइल, ठीक है। सो वी नो वेरी इंपॉर्टेंटली दैट ये मार्केट जो है, इसने जो गैप दिया है, वो गैप जो है वो एक टेक्निकल गैप है, वो एक फंडामेंटल गैप नहीं है। टेक्निकल गैप है तो उसे गैप को फिल करने के लिए नीचे आना चाहिए 780 से 860 के जोन में। ये कब होगा? ये तभी होगा जब 960 टूटेगा। 960 अगर नहीं टूटता है तो ये नीचे अभी नहीं आएगा, वो बाद में आएगा। अगर 25,030 के ऊपर जाता है, देन अगेन ऊपर में बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन है, 25,060, 25,090, 25,100, 130, बहुत सारे लेवल्स हैं हमारे पास, ठीक है। सो आप साइड में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। बाइंग दिखेगी अगर ऑर्डर फ्लो में, सस्टेनेबल इनिशिएटिव बाइंग, ओनली देन आप बाई कीजिएगा। लिक्विडिटी मिलते ही एग्जिट कीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देखने के लिए, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे, ये है एनुअल बॉक्स मार्केट प्रोफाइल्स, जिसमें कि वीकली कैंडल्स हैं। एज यू कैन सी दैट ये हमारा जो है, ये हमारा लेवल्स थोड़ा इम्पोर्टेंट था यहाँ पे, जो कि 24,860 का एक लेवल है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मार्केट इसे तोड़ के नीचे आ गया था, तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये 23,930 34 के लेवल तक, 940 के आसपास वापस आएगा इस गैप को भरने के लिए, ओके। हमें एक ग्रीन दिख रहा है, लेकिन मार्केट अभी भी 860 के ऊपर में नहीं जा रहा है, राइट। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कंटिन्यू होता है तो ये वापस 860 के नीचे आ जाएगा, एंड इन दैट केस नीचे की जर्नी चालू हो जाएगी। तो मार्केट एक क्रिटिकल पॉइंट पर है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर गया तो ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि ये पीओसी है, ये बहुत ही बड़ा पीओसी है हमारे लिए, ठीक है। सो
बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पीओसी, मार्केट हो सकता है यहाँ पे काफी देर तक साइडवेज भी हो जाए, सो अपसाइड में हमारे पास थोड़ा सा इशू है, इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा। एंड दो लेवल है कल के लिए देखने को, 24,960 और 25,030, और टारगेट दोनों साइड का तो हमने देख ही लिया है। सो आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड कि गैप किस तरह का था, कैसे इसे ट्रेड करना चाहिए, लाइव मार्केट में आप इसे कैसे ट्रेड कर सकते थे अगर आप ऑर्डर फ्लो को ट्रैक कर रहे थे तो। बिकॉज मार्केट में न्यू इन्वेंट्री है, वी विल सी मोर फ्लोज इन ऑर्डर फ्लो टुमारो, ठीक है, तो उसको ट्रैक कीजिएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी एबल टू फाइंड न्यू लेवल्स जो खुल करके आने वाले हैं। आज तो काफ़ी टाइम चला गया था मार्केट को सिर्फ ये समझने में कि पोजीशंस को एडजस्ट करना है, कहाँ पे गामा कहाँ पे शिफ्ट करना है, डेल्टा हेज कैसे करना है, सो वो सारी एक्टिविटी चालू थी आज। कल से थोड़ा क्लीन मिलेगा हमें ऑर्डर फ्लो, एंड इवन मार्केट प्रोफाइल में भी लेवल्स थोड़े और क्लियर होते जाएंगे। आई होप दिस वाज वेरी एजुकेटिव, एंड आपको समझ में आया ये सारा कुछ। एंड कुछ भी डाउट रहे तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए या मैसेज कर दीजिए, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू एक्सप्लेन। एंड आई होप एवरीवन हैज़ अ गुड ट्रेडिंग डे टुमारो एज वेल। ऑल द बेस्ट, एंड सी यू टुमारो।